ट्रैक आप एंजॉय कर रहे थे, मेरा साथ दे रहे थे। एक और खूबसूरत ट्रैक की तरफ बढ़ते हैं। ट्रैक का टाइटल है तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। सुनिएगा, मेरा साथ दीजिएगा। मुझे वसीम गिलानी कहते हैं। जी जनाब, हमारा ये ट्रैक ख़त्म हुआ चाहता है। हमने बढ़ना है एक और खूबसूरत से ट्रैक की तरफ। और नेक्स्ट ट्रैक जो ऑन एयर जा रहा है जी, एक और खूबसूरत नंबर आप लोगों की नज़र करता हूँ। सुनिएगा, मेरा साथ दीजिएगा। उनके दिल तक जाना था, जिस्म की बात नहीं थी। उनके दिल तक जाना था,
लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। एहसन साहब आपकी फरमाइश पे ये ट्रैक ऑन एयर जा रहा है। की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। आप लोगों के मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करता चलूँ। नाइला हमारे साथ रही, कहती हैं मेरी बाजी ने सारी ज़िंदगी ही सेक्रीफाइस में गुजार दी हम सब के लिए। प्यार का पहला खत लिखने में। सो नाइला ये भी बताइए कि फिर उनको ज़िंदगी में वापस क्या मिला? गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हों या डोरी। गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हों या डोरी। एहसन सब शुक्रिया आपका कि आपने फरमाइश की। अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं कुछ अपनी चॉइस भी शामिल करता चलूँ सचिन शर्मा की ही आवाज़ में। जो इनकी गज़ल मुझे पसंद है वो भी मैं प्रोग्राम में शामिल करता चलूँ। वैसे आम फहम पंजाबी में इसको क्या कहा जाता है कि मतलब थोड़ा सा लुच मैं भी तल लूँ। अगर आपको बुरा ना लगे। सो वन ऑफ माय फेवरेट्स। सुनते हैं कि मिल जाते हैं कि मिल जाती है हर चीज दुआ से। सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज दुआ से। एक रोज तुम्हें मांग के
देखेंगे खुदा से सुनते, एक रोज तुम्हें मांग के देखेंगे खुदा से सुनते। ऐ दिल तू उन्हें देख के कुछ ऐसे तड़पना, ऐ दिल तू उन्हें देख के कुछ ऐसे तड़पना। आ जाए आ जाए हंसी उनको जो बैठे हैं खफा से सुनते, कि मिल जाती है हर चीज दुआ से। शुक्रिया साथ देने का। एक रोज तुम कुछ और दोस्तों को प्रोग्राम में शामिल करता चलूँ। मांग के देखी ईमान अरशद हमारे साथ रही, आपका बहुत शुक्रिया। खुरम शहजाद शाह हमारे साथ रहे, कहते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा है और ज़िंदगी में बहुत सारा कुछ छोड़ा है और वापसी पे कुछ नहीं मिला। हमारा सॉन्ग ख़त्म हो गया है, हम बढ़ते हैं एक और ख़ूबसूरत से ट्रैक की तरफ। आयमा ने हमें ये रिक्वेस्ट की थी, सो आयमा आपकी फरमाइश पे ये ट्रैक ऑन एयर जा रहा है। तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं। शुक्रिया। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है, हंसी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है, हंसी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है।
हंसी है, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि मैं फुल जमा है, हंसी है, तू जो ट्रैक आप एंजॉय कर रहे हैं, तू जो कुछ नहीं है, तू जो खूबसूरत सा ट्रैक। और आप लोगों ने जलना नहीं है, मतलब लड़ना नहीं है, सॉरी। और आप लोगों की फरमाइशें ऑन एयर जा रही हैं। गायब आप लोग खुद होते हैं, इल्ज़ाम मुझे मूरद इल्ज़ाम मुझे ठहरा देते हैं। पाकिस्तानी सियासत भी आजकल कुछ ऐसे ही चल रही है। खान साहब के लिए मुश्किलें पैदा हो रही हैं, पता नहीं। वैसे मेरा अपना जो ज़ाती ख्याल है ना, मेरी दुआएं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हैं। और पाकिस्तान की बेहतरी जो है ना, वो कुछ कुछ खान साहब के साथ नज़र आती है। एनीवेज़, अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हाल पे और मुस्तकबिल पे करम फरमाए। कुछ दोस्त अहबाब नाराज़ हो गए हैं कि मेरे सॉन्ग्स ऑन एयर नहीं जा रहे, मेरी रिक्वेस्ट ऑन एयर नहीं जा रही। समझ में सो उनकी रिक्वेस्ट ऑन एयर जा रही है जी। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। तुमको बुलाऊं, ये पलके बिछाऊं, कदम तुम जहां जहां रखो। ज़मीं को आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं, अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। शुक्रिया दोस्तों के साथ देने का जनाब। कुछ दोस्त बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं, कोई इतनी ख़ास बड़ी खुशी नहीं है। चलें, काफ़ी सारे मैसेजेस मुझे मिल गए थे, सो मैंने कहा शेयर करता चलूँ। मार्च के एंड में मेरा प्रोग्राम 1 घंटे पहले आया करेगा, यानी 11 बजे से लेके 1 बजे तक। जो यूके के टाइमिंग्स हैं, वो मार्च के आखिरी हफ्ते में 1 घंटा पीछे चले जाएंगे। इस मुल्क की एक और ख़ूबसूरत बात यह है कि ये लाइट को भरपूर तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं। उसके लिए हर 6 महीने के बाद 1 घंटा आगे और 1 घंटा पीछे टाइम रोटेट करता रहता है। हमारे यहाँ अगर कोई ऐसा फ़ैसला करना पड़ जाए, सो मुख्तलिफ तबके कूद पड़ते हैं, गो के उनका कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन फिर भी सारों को मनाते मनाते पाकिस्तान पीछे रहता जा रहा है। जितने खूबसूरत मौसम हमारे मुल्क में या एशिया की बेल्ट में हैं, मतलब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ पे अगर टाइम की यूटिलाइजेशन के हवाले से चीज़ें बेहतर की जाएं, तो यकीन जानें
काफ़ी कुछ बेहतर हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि प्यार मोहब्बत में ऐसे अजीब सिलसिले बढ़ जाते हैं। अगर मैं आपको जस्ट एग्ज़ाम्पल दूँ, कोई अगर यतीम बच्ची की शादी कहीं हो रही हो, यकीन करें हमारे, मैं मतलब बुरा शायद आपको लगे लेकिन हकीकत यही है, सारी ज़िंदगी उसकी ख्वाहिशात नहीं पूछेंगे, सारी ज़िंदगी उसकी ज़रूरतों को नहीं पूछेंगे, लेकिन शादी जब होने लगेगी उसकी कहीं पे, तो धड़ल्ले से कूद पड़ेंगे सारे ही रिश्तेदार, चाचे, मामे, ताए, सब, और प्यार जताने लगेंगे, और इतना प्यार जताएंगे कि बेचारे का कहीं शादी या किसी लड़के या लड़की की शादी हो भी रही होगी तो वहाँ पे भी इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे कि ये चाचे मामों को पहले पीछे हटाएं, उसके बाद कहीं शादी होगी। ये अलमिया है हमारी कौम का, हमारी सारी कौम का, सारी बेल्ट का। हमारा ये सॉन्ग ख़त्म हो गया जनाब, बढ़ते हैं एक और खूबसूरत से ट्रैक की तरफ। दिल तो है दिल, सुनिएगा, मेरा साथ दीजिएगा, मुझे वसीम गिलानी कहते हैं। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। यादों में तेरी खोई रातों को मैं ना सोई। हालत ये मेरे मन की जाने ना जाने कोई। बरसों है तरसी आँखें, जागी है प्यासी रातें। आई है आते आते होठों पे दिल की बातें। प्यार में तेरे दिल का मेरे कुछ भी हो अनजान। बेकरारी में है करार क्या कीजिए। आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। छाए हैं मन में मेरे मदहोश नैना तेरे। घेरे हैं तन्हाओं में तेरी बाहों के घेरे। दूरी सही ना जाए, चैन कहीं ना आए। चलना है अब तो तेरी पलकों के साए साए। बस न चले रे शाम सवेरे, लेके तेरा नाम। दिल धड़कता है बार बार क्या कीजिए। आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। ट्रैक आप एंजॉय कर रहे हैं, मेरा साथ दे रहे हैं, बढ़ते हैं एक और खूबसूरत से ट्रैक की तरफ। मेरा साथ दीजिएगा, मुझे वसीम गिलानी कहते हैं। क्या हुआ तेरा वादा, क्या हुआ तेरा वादा,
क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। आपकी याद में। भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा। याद है मुझको तूने कहा था, तुमसे नहीं रूठेंगे कभी। दिल की तरह से हाथ मिले हैं, कैसे भला छूटेंगे कभी। तेरी बाहों में बीती हर शाम, बेवफा ये भी क्या याद नहीं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम। जी जनाब, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। आप लोगों का शुक्रिया साथ देने का। हमारा आपका राब्ते का नंबर है 0044 75928542226। आपकी कॉल्स प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं कौन हमारे साथ कहाँ से मौजूद हैं और क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वसीम भाई, क्या हाल है? वसीम क्या नहीं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान से। जी क्या नहीं भाई, क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? मैं बस तकरीबन पिछले 1.5 घंटे से सुनाने की ही कोशिश कर रहा हूँ। बस मजीद जो है ना आप सुनाते रहें, तो लगे बस रहे हम मुन्ना सुनते भाई का। रहेंगे। और आपका टाइम चल रहा है और आप अपने टाइम को लगे रहें। सही है, सही है। और आप बताएं, आपका टाइम कब चलेगा? बस जी अभी आपके प्रोग्राम सुनना शुरू हो गया, तो इधर से सुनने में हमारा टाइम चल रहा है और सुनाने में आपका चल रहा सवाल सुना आपने फिर? है। जी जी वसीम भाई, एक दफ़ा रिपीट कर दें। सवाल, कभी ज़िंदगी में सेक्रीफाइस किया है, लोगों के लिए कुछ छोड़ा है, अपनी खुशी के लिए कुछ छोड़ा है, किसी अपने के लिए कुछ बस छोड़ा है? वसीम भाई, जो मेरी फील्ड है उसमें तकरीबन यही है कि दूसरों के लिए उसको कहते हैं ना कि सोचा जाता है और किया जाता है जितना मुमकिन होता है। मतलब आप क्या तो वज़न ये है उठाते कि हैं, कुली हैं आप? क्या चीज़। मैं कहा मतलब आप क्या वज़न उठाते हैं, कुली का काम करते हैं? किसी का अगर आप मतलब कि कोई भी काम कर दें, किसी की कोई भी ख्वाहिश पूरी कर दें, किसी की ज़रूरत पूरी कर दें, तो मेरे ख्याल से ये भी बड़ी एक ना सदका जारिया की जा सादत सकती है। चीज़ सादत देखी की जाए तो बड़ी सादत की बात होती है। मैंने कहा बिल्कुल बड़ी ऐसी है। बड़ी तो सादत की जब बात होती है किसी के काम आ जाना। और मैं आपसे, आपने बड़ी बिल्कुल ऐसी खूबसूरत बात बात की, क्या नहीं भाई, इस पे थोड़ा सा मैं अपने वालिद साहब एक बात मुझसे शेयर करते हैं कि अगर कोई तुम्हें जी कोई जी। काम कहता है ना, तो बढ़ चढ़ के कर दिया करो। तो मैंने कहा वो क्यों? कहते हैं कि अल्लाह ताला ना उस बंदे का काम दुनिया में किसी भी शख्स से करवा सकता है, किसी भी शख्स से करवा सकता है। बिल्कुल ये अल्लाह ताला चाह रहा है कि वो आपकी नेकियों में कुछ इजाफ़ा करे और आपको चुना है उस बंदे के काम करने के लिए। सो इसको अपनी नेकी समझ के और चुने जाने के खुशी में कि अल्लाह ताला ने आपको किसी के काम आने के लिए चुन लिया है, तो वो दिल से वो काम किया करो। वरना इस कायनात, बिल्कुल इस दुनिया में उस बंदे का काम कोई शख्स भी कर सकता है। सही कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। इसी तरह सीम भाई, अगर आप किसी की ज़रूरत पूरी करेंगे, कोई भी उनकी ख्वाहिश पूरी करेंगे, तो फिर अपने आप की ख्वाहिशात को जो है ना मारना पड़ता है, बिल्कुल। अपनी ज़रूरियात को ना मारना पड़ता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों का जो रिजल्ट है, मैंने देखा, आप ये कोई किसी के काम अगर आते हैं तो आपका जो दिल मुतमिन होता है, जो दिल को सुकून मिलता है ना, वो शायद आपको अपनी ज़रूरत या ख्वाहिश को पूरी करके शायद ना मिलता हो। सही, ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बस अल्लाह ताला खुश रखे। सो अच्छा ये बताएं कि कभी आपने इसी तरह
कोई काम किसी के लिए, खैर किसी के लिए, मैं जो सेक्रीफाइस का एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कुछ चीज़ किसी को दे दी हो और सोचा हो कि ज़िंदगी में कभी फिर मुझे मौका मिला तो मिल जाएगी, तो कुछ मिला है या फिर मतलब बंदा एक ख्वाहिश में रहा कि यार उस वेले अगर मैं कर लेता तो ठीक सी। वसीम भाई, जब आप मतलब कि दूसरों के लिए खुशी तलाश करें, दूसरों की ज़रूरत को पूरा करें, तो मेरे ख्याल से आपको ना उस मौके की तलाश है, उस तरह की चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपकी ऑटोमेटिकली अल्लाह की तरफ से पूरी हो जाती हैं वो चीज़ें, मेरे या हिसाब आपका से। ध्यान कहीं और चला जाता है और उससे बेहतर चीज़ मिल जाती है। बिल्कुल ऐसी है, अल्लाह की ज़ात जो है वो आपके लिए बहुत बेहतर कर देती है, शायद आपकी सोच भी नहीं होती है ऐसे। और ये वक्त आने पे पता चलता है, पहले बंदा कोस रहा होता है, ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे है बहैसियत उसमें। इंसान हम इंसान होता है कम कि ज़र्फ़ हैं। जब आपका यकीन जो अल्लाह पे पुख्ता हो, तो फिर मेरे ख्याल से शायद आपको ये नहीं होता कि यार ऐसे मैंने कुछ छोड़ दिया वो चीज़। यार मतलब आपने बड़ी अच्छी, आप बातें बड़ी अच्छी कर रहे हैं। यकीन पुख्ता मेरा ख्याल है कि एज के साथ होता है। जब हम मैट्रिक में होते हैं ना तो आपको किसी चीज़ पे यकीन नहीं होता। आपको आप वसीम भाई, ग्रेजुएशन में पहुंचते हैं, आपको आपने ये भी नहीं बात पता ऐसी होता। करी है, जी जी। लेकिन मेरे हिसाब से वक्त के साथ साथ ना आपकी एज तो चले बढ़ती बढ़ती है, लेकिन वक्त से बड़ा शायद कोई उस्ताद नहीं है मेरे ख्याल से। वक्त तो वो कुछ से अच्छा। एक और भी ऐसा है कि हम एकेडमिक्स में हम किताब यानी इसको क्या कहते हैं, तालीमी निज़ाम में पहले किताब पढ़ते हैं फिर इम्तिहान देते हैं। ऐसा ही होता है ना ज़िंदगी में, पहले इम्तिहान आता है फिर अल्लाह ताला बताता है कि इस इम्तिहान में से निकलना कैसे है। पहले इम्तिहान आ जाता है एकदम से सामने, फिर उसकी पढ़ाई बाद में शुरू होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसमें कोई शक नहीं है। मैं अक्सर वो चीज़ें सोचता हूँ, वो जो ये कहावतें बनी हुई हैं, मुहावरे बने हुए हैं, तो मैं अक्सर कोई ना कोई काम देखता हूँ, कोई बात कर रहे हो, आपका कोई माइंड सेट चल रहा हो ना, तो आपको समझ आती है कि ये मुहावरे और जो कहावतें बनी थी नहीं, बिल्कुल जो है ना तजर्बात के बाद जाके बनी है ये चीज़ें। बिल्कुल ऐसे ही है। ये इसका भी मुझे एक बड़ा अच्छा सा तजर्बा है कि जब मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा था तो साथ कंप्यूटर असेंबलिंग का काम करता था, तो अक्सर मदरबोर्ड ना चलते चलते मतलब वो उड़ जाता था, उस शॉर्ट सर्किट हो जाता था। तो मुझे समझ नहीं आती थी ना इसमें मैंने कोई मतलब इसको कोई बैटरी पावर अप किया है, ना इसको करंट पे लगाया है, ना इसको कहीं टच किया, ये बैठे बैठे उड़ गया। बाद में मुझे पता चला कि इंसानी जिस्म में भी स्टैटिक चार्ज होता है और उससे भी जो बिल्कुल सेंसिटिव आईसीज होते हैं वो भी उड़ जाते हैं, यानी ख़राब हो जाते हैं। सो हर चीज़ की तालीम होती है। बिल्कुल ऐसे सही कह रहे हैं सो आपने कितना पढ़ लिया और कितना पढ़ना अभी, या अभी पढ़ रहे हैं? आप। बात ग्रेजुएशन तो तकरीबन 3 ही साल मैं ये पहले हो वाली गई थी। ये वाली ये वाली पढ़ाई तो मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। आप बहुत मेहनती हैं। हर क्लास में कोई 3-3 साल लगाते हैं, मुझे बड़ी अच्छी तरह पता है। आज मेरे ख्याल से ना मैं फिर खासकर पाकिस्तान की तरह जब कॉल किया करता था, पढ़ाई का ही जिक्र चलता था, कोई और टॉपिक पे बात कर लेते हैं, बेहतर नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ लेकिन आगे ज़िंदगी में मैं क्या पढ़ाई चल रही है। ज़िंदगी क्या सिखा रही है आगे आपको? सोच रहा हूँ कि मीडिया की फील्ड से रिलेटेड जो है ना, एंकरिंग की तरफ मूड बना हुआ है कि एंकर बन जाऊँ। एंकर बन जाए। इस फील्ड बिल्कुल में मोड पैसा चल रहा है इस पूसा तरह का कोई बना नहीं हुआ है, ये सोच लेना। ये मैं आपको अपना तजुर्बा बता है। रहा लेकिन हूँ। वसीम भाई, यहाँ भी मैं ना वसीम भाई फ्रीलांस जो काम कर रहा जो हूँ। लोग अगर मेरी हुक्काम भी जो वाला सोच सुन है रहे ना, हैं। कि जो माफिया टाइप जो सोच है ना, उनके अगेंस्ट काम करना है इंशाल्लाह, और वो भी बिल्कुल सदका जारिया के तौर के लिए करना ये जो मीडिया के माफिया हैं, लिफाफा है जी। सियासत, बिल्कुल ऐसे जो ब्लैक होते हैं, बिल्कुल लिफाफा सियासत। बिल्कुल खत्म करनी है इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे तो। चलें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे जनाब। अच्छी नेक ख्वाहिशें आपकी, शुक्रिया आपका क्यानी भाई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और कुछ कहना चाहेंगे आप? और वसीम भाई वही सॉन्ग सॉन्ग शामिल कर दें, तेरे बगैर, यहाँ प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर। तू प्यार का सागर है, क्या बिल्कुल बात है। वो कर दें, या फिर तेरे तेरे बगैर आप बहुत सुन चुके हैं। प्यार का सागर ठीक है, वो मेरा ख्याल वो है भी कि ठीक है, वो भी आप कर वो दें। आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ गया तेरे बगैर। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया क्यानी भाई, आपका सॉन्ग जो है वो और ऑन वसीम एयर हो भाई, गया है। हमारे छोटे डीजे साहब किधर हैं आजकल? यार वो छोटे डीजे साहब जो हैं वो आजकल फुटबॉल की एक उन्होंने टीम ज्वाइन की हुई है। सीजन चल रहा सो जिस है, हाँ, वक्त सीजन। हमारा प्रोग्राम हो रहा होता है तो वो कोई 200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से भाग रहे होते हैं। शायद अल्लाह पाक सलामत रखे, और सब सुनने वालों को सलाम। काफी अच्छा लगा आपसे बात करके भाई। बहुत शुक्रिया, सेम हेयर। अल्लाह ताला आपको, आपके घर वालों को खुश व खुर्रम रखें। हमारी ढेर सारी दुआएं आपके लिए। आपका सॉन्ग ऑन आमीन, एयर हो गया। जज़ाकल्लाह। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। है तू प्यार का सागर है।
तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। बहती नदी की चंचल लहरें, कागज की एक नाव, कागज की एक नाव। धीमे धीमे भर जाएंगे पतवारों के घाव, पतवारों के घाव। उतरेंगे किनारे भी। जी जनाब, शुक्रिया आप तमाम दोस्तों के साथ देने का। आप लोगों की लाइव कॉल्स प्रोग्राम में शामिल करते हैं। देखते हैं कौन हमारे साथ कहाँ से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन हमारे साथ कहाँ से? नाइला उस्मान बात कर रही हूँ पाकिस्तान से। जी नाइला, क्या हाल है? आपके मैसेजेस में पढ़ रहा था, खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? कुछ आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही जी आवाज़ से, पता नहीं मैं सही हूँ या गलत हूँ। बस थोड़ी गड़बड़ चल रही है गले में, गले में फनी खराबी? फनी खराब। मेरी फ़नी ख़राबी तो ये होती है कि जी जो फ़न है वो जब आप तक नहीं पहुंचता तो वो फ़नी ख़राबी होती है। तो आप में क्या मतलब, गला कब से ख़राब है आपका? 2-3 दिन हो गए, खांसी, गला खराब, बुखार। बस अच्छा, ये मौसम चेंज है तो ये गला वैसा। तो वो काबली गला मिलता है, वो लगवा लें। आपको पता है काबली गला क्या? गला किस काबली गला? वो वहाँ पे जो नहीं। रावलपिंडी में ना, जो गाड़ियों के स्पेयर पार्ट की बड़ी सी मार्केट है, सुल्तान का खूह कहते हैं उसको। तो या फिर तो वहाँ पे ना पेशावर से या अफ़गानिस्तान से, काबुल से गाड़ी के पार्ट्स आते हैं, पुराने पार्ट्स आते हैं। तो वो अमूमन अच्छा जो लोग हैं वहाँ जाके ना गाड़ी के काबली पार्ट ख़रीद के तो अपनी गाड़ी में रिप्लेस करवा लेते हैं। वो कम चले होते हैं और अच्छे होते हैं। तो आप भी, अब जो हालात दुनिया में जंगों के चल रहे हैं सही तो बात है। ये इंसानी अल्लाह ताला माफ़ करे, सबको अपने ज़मान पे रखे। तो अपना ख्याल किया कीजिए। आमीन आमीन से। सो प्रोग्राम में मैं आपके मैसेजेस पढ़ रहा था, आपने अपनी सिस्टर के बारे में लिख रही थी, तो क्या बता जी रही थी जी कि उन्होंने काफ़ी सेक्रीफाइस किया आपके लिए? जी, मेरी बड़ी बाजी ने हमारी अम्मी की डेथ हो गई थी बचपन में ही, तो हमारी बाजी ने हमें पाला है। तो हम सारी बहनों की, बहन भाइयों की शादियां वगैरह करके, तो छोटी को पिछले साल रुखसत किया मार्च में, और उसके बिल्कुल 1 वीक के बाद खुद बेड पे बिल्कुल पैरालाइज हो गई। ओह, अब पूरा साल तो उन्होंने बेड खुद पे ही शादी है। नहीं की तो नहीं, शादी नहीं उन्होंने की। आप लोगों की अब ये था कि खातिर? सारों की करके हाँ हाँ। तो खुद के बारे में अब सोचना शुरू करूंगी। तो तो क्या अब देखती बीमार हैं हो गई उनकी हैं। ज़िंदगी को? आप कैसे देखती हैं कि उन्होंने आप सारे बहन भाइयों के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी और इन रिटर्न उनको वो सब कुछ मिला जो वो डिज़र्व करती थी, या वो मतलब परेशान हैं? कैसे उनका उनका खैर, वो जिसने किया होगा वो तो कभी नहीं जाहिर करेगा, जो मैं समझता हूँ, जिसने कभी भी किसी के लिए कुछ किया हो। लेकिन आपके क्या तासुरात नहीं, हैं उनके लिए? वो तो कहती है मेरा दिल मुतमिन है, मैंने अम्मी की सारे फर्ज अदा कर दिए हैं, उनकी औलाद को इतने अच्छे तरीके से संभाला है। तो वो तो और खुद सेटिस्फाई है। लेकिन अब होती है दिल में बहुत ज्यादा ये होती है कमी कि हमारी वजह से बाजी ने अपने बारे में जरा भी नहीं सोचा। तो
ये भी बड़ी अपनी बात है, केयर नहीं ये की। भी बड़ी बात है। आपको मैं बताऊं कि ऐसे ऐसे बहन भाई भी होते हैं जो ऐसे आंखें माथे पे रखते हैं कि समझ आ जाती है, और सही बल्कि बात। माथे पे तो छोड़ें, पुट्ठा मुखालिफ हो जाते हैं। आप कुछ भी कर लें अपने छोटे बहन भाइयों के लिए। सो ये आपकी बड़ी सही मैं बात। आपकी भी बड़ाई समझता हूँ, ये आपके बाकी जो बहन भाई हैं कि उनको वो मुकाम देते हैं माँ वाला, कि यार वो उन्होंने आपके लिए वो कम से कम सोचते हैं कि उन्होंने आपके लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ की। वरना आज के नहीं, हम बहुत इस खुशकिस्मत हैं, मैं आपकी बात काट रही हूँ। बहुत खुशकिस्मत है कि हमारी ऐसी बहन है जिसने हमारे लिए इतना कुछ किया, और हमें और मुझे भी इतना मौका मिला है कि मैं उसकी खिदमत अभी कर रही हूँ, करने का मौका मिला है। अगर बिल्कुल। मैं भी अपने घर को चली जाती तो बस किसी वजह से ना नहीं जा सकी, ये कि थोड़ा डिले करूँ और आगे। शुक्र है नहीं गई, अगर चली जाती तो मैं फिर वापस नहीं आ सकती थी। तो ये अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मैं उसके पास हूँ उसको संभालने के लिए। अल्लाह ताला जी उनको, मैं तो उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, और उनको मतलब जो उन्होंने नेकियां आमीन की आमीन। हैं उनका बदला अल्लाह ही दे सकता है। इंसान तो किसी का बदला नहीं, इंसान सिर्फ बेशक बुराई बेशक। कर सकता है मेरे ख्याल में ना। इंसान सही बात। ए, हमारा ये हमारा अल्लाह ताला ही दे सकता है। हाँ हर ये बात की नेकी का अजर अल्लाह ताला दे सकता है। अभी हम कह सकते हैं कि ये सारा कुछ किया है तो नहीं, क्या फ़ायदा मिला, बन बीमार हो गई, आपने केयर नहीं की। लेकिन अल्लाह ताला को ज़्यादा बेहतर पता है, जो उन्होंने नेकियाँ की हैं, होते हैं। इतना अरसा बंदा अच्छा बीमारी काटे। बिल्कुल नायला, आपकी बात कर रहा हूँ, ख़ानदान में एक बंदा ऐसा होता है जो सारे ख़ानदान के लिए ना जान दे देता है, और एक बंदा ख़ानदान में ऐसा होता है जो हर किसी की जान लेने के चक्कर में होता है। वो दूसरा बंदा भी है आपके ख़ानदान में? बिल्कुल। जी, जी, वो भी है। ये हर ख़ानदान में ये दो बंदे ज़रूर होते हैं, एक वो जो आपके लिए जान दे दे, एक वो जो सबकी जान अपने लिए ले ले। सही बात है, ये तो होता है। ये अच्छा, दुनिया में ही कुछ चला आ रहा है। वो तो मेरा ख्याल है वो दुनिया में तो सेहतमंद सब होगा जो दूसरा अपनी-अपनी। वाला बंदा है। जी, बिल्कुल। सही है, सही। चलें जनाब, हमारी दुआएं आपकी बड़ी बहन के लिए, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, और बहुत-बहुत इसी शुक्रिया। तरह उनको कायम रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। सुनने वालों से भी रिक्वेस्ट है आमीन, जनाब, आमीन। नाइला की बड़ी बहन के लिए दुआ कीजिएगा। और कुछ कहना चाहेंगी नाइला? बाकी सब सुनने वालों को सलाम। अल्लाह वालेकुम ताला सलाम। आपको भी सलामत रखें, आमीन। और आपका बहुत अच्छा होता है प्रोग्राम, दुआ गाने कर भी दिया बहुत करें, अच्छे होते हैं। दुआ और कर दिया करें, मुझे भी दुआओं की ज़रूर अशद ज़रूरत है। लाज़मी करती हूँ, ये मैं आपके बहाने बाकियों को भी कह लाज़मी रहा करती हूँ। हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया नाइला, अपना बहुत सारा ख्याल आप रखिएगा। इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। थैंक यू, अल्लाह थैंक यू। हाफ़िज़, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़, बहुत अल्लाह अच्छा लगा आपसे हाफ़िज़। बात सेम करके। सेम अल्लाह हियर जी। हाफ़िज़, अल्लाह अल्लाह ताला आपको हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह हाफ़िज़। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। मिलवा दे हमें हमसे, मिलवा दे हम जनाब टाइम कुछ ख़त्म हुआ चाहता है, आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। मांगेंगे खुदा कुछ टेलीफोन कॉल्स से हम आ रही थी, लेकिन एक इंशाल्लाह कल मैं आप बाकी दोस्तों का साथ दूंगा। से हम, तू प्यार का सागर है। तू प्यार का सागर है ट्रैक आप एंजॉय कर रहे थे, और एक और ट्रैक की तरफ बढ़ते हैं। मेरा साथ दीजिएगा, मुझे वसीम गिलानी कहते हैं। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यास ये कहती हो,
हर शाम आंखों पर तेरा आंचल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ, तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तुम रहती हो। तुम सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं। दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं। तुम यूं ही जलाते रहना आ आकर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यास जीवन मीठी प्यास, ये कहती ये कहती है। ट्रैक आप एंजॉय कर रहे थे, मेरा साथ दे रहे थे, शुक्रिया साथ देने का। पल दिल बढ़ते हैं एक और खूबसूरत ट्रैक की तरफ। आज मैंने आपको प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कुछ पुरानी यादों को याद करेंगे। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई बात बिगड़ जाएगी, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा। ट्रैक आप एंजॉय कर रहे हैं। आजकल के दौर में साथ कहाँ देते हैं, अपनी ही दौड़ में लग जाते हैं और कहते हैं भाड़ में जाओ। मतलब किसी को कोई लेना देना नहीं होता, कोई मोहब्बत नहीं होती, कोई साथ का खलूस नहीं होता, चाहे कुछ भी कर लें किसी के लिए। प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हुआ चाहता है, आप लोगों से इजाज़त लेनी है।
आज बात हो रही थी कि आप ज़िंदगी में बहुत सारा कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, छोड़ते हैं, क्या वापस मिलते हैं, खुशी मिलती है या नहीं मिलती। सो मैं कुछ अपनी ऑब्जर्वेशन आपसे शेयर करूंगा। तकरीबन एक फीलिंग तो बहुत अच्छी होती है कि आपने किसी के लिए कुछ सेक्रीफाइस किया, कुछ छोड़ दिया, और ये भी दिल में ख्वाहिश होती है। मैं बहैसियत इंसान बता रहा हूँ, बहैसियत फ़रिश्ता नहीं बता रहा। हम लोग अमूमन जब कोई ऑन एयर या पता चले कोई 1000 2000 या लाखों बंदे सुन रहे हैं तो बड़ी किताबी बातें करते हैं। मैं हकीकत से करीब तर बात आपसे शेयर करूँगा जो मैंने ऑब्ज़र्व किया। यू मे डिसएग्री विद मी कि दिल बहुत सारा इस कोशिश और खुशी में, इस चाहत में होता है कि अल्लाह ताला मुझे इससे बेहतर देगा, और आप सेक्रीफाइस भी करते हैं। फीलिंग भी बहुत अच्छी होती है, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, लेकिन अमूमन कभी कभी आपकी तवक्को के मुताबिक आने वाली ज़िंदगी वैसी नहीं रहती। जब मैंने इस पर ज़्यादा गौर किया तो मुझे ये मालूम पड़ा कि जो सब कुछ यहाँ नहीं मिलता ना, वो फिर हमें आगे बेहतरीन मिलेगा। हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई खलिश, कोई ना कोई कसक रह ही जाती है, और वो इस आस में ज़िंदगी गुजार देता है कि मैंने उसके लिए अच्छा किया है तो मेरे लिए भी अच्छा होगा। ऐसा होता भी है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता। तकरीबन 60-70% ऐसा ही होता है, ज़िंदगी बेहतरीन गुजरती है। लेकिन वो जो 30-20% खलिश रह जाती है ना, मैं उसका आपको हिसाब बता रहा हूँ। उसका हिसाब ये है कि वो जो 30% कभी आपको सोच में हो, वैसे तो अल्लाह ताला हमारी औकात से बढ़ के हमें देता है, हमारी सोच से बढ़ के हमें देता है, लेकिन बहैसियत इंसान हम कम ज़र्फ़ हैं, और हम अपने तौर से ही कुछ ज़्यादा के डिज़र्व में के चक्कर में पड़ जाते हैं, जो कि गलत होता है। लेकिन फिर भी अगर आपके जहन में कहीं छोटे से गोशे में एक बात रह गई है कि आपको वैसे ट्रीट ही नहीं किया गया जैसे आप चाह रहे थे, तो उसका जवाब यह है कि वो जो ट्रीटमेंट है ना, उसका अजर आपको आगे मिलेगा। सब व्यवस्था रहे शजर से उम्मीद बहार रख। इन्हीं अल्फाज के साथ वसीम गिलानी को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे सेम प्लेस, सेम टाइम, सेम चैनल पे मुलाकात रहेगी। हमारे प्रोग्राम की टाइमिंग है जी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पाकिस्तान में 12 बजे से लेके 2 बजे तक, और मेरे जो नए टाइमिंग्स मार्च के आखिर में होंगे वो 11 बजे से लेके 1 बजे तक, और यूके के तो सेम टाइमिंग्स रहेंगे, क्योंकि 1 घंटा हम जब पीछे आएंगे तो सारा यूके ही 1 घंटा पीछे आएगा। सो 7 to 9 यूके के टाइम के मुताबिक। सो इन्हीं अल्फाज के साथ वसीम गिलानी को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी जानिब से तमाम सुनने वालों को अल्लाह हाफ़िज़।
नहीं है। जन्मों का ये नाता है, ये नाता है, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। ओ प्यार के